हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी, भगवद गीता आरंभ करते हैं। अध्याय 4 श्लोक नंबर 39, क्लास नंबर 4। ब्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्णा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति अचिरेण अधिगच्छति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रद्धावान श्रद्धालु व्यक्ति लभते प्राप्त करता है ज्ञानम ज्ञान तत्परः उसमें अत्यधिक अनुरक्त संयत संयमित इंद्रियः इंद्रिया ज्ञानम ज्ञान लब्धवा प्राप्त करके पराम दिव्य शांतिम शांति अचिरेण शीघ्र ही अधिगच्छति प्राप्त करता है। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण जी। भगवान श्री कृष्ण बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं। एक होता है किताबी ज्ञान और एक होता है वास्तविक ज्ञान। और किताबी ज्ञान से वास्तविक ज्ञान तक पहुंचने के लिए हमें एक लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। ये एक बड़ी जर्नी है और इसीलिए हमें कुछ चीजों के बारे में बताया गया, जिसमें से धैर्य का गुण, तत्परता से जो साधना बताई गई है उसके बारे में, और इंद्रियों का संयम मतलब डिसिप्लिन और रेगुलेशन के साथ में हर रोज नियमित रूप से उस ज्ञान के हिसाब से जीवन को चलाना। जब इस तरीके से कार्य करेंगे तो समय के साथ में ये ज्ञान जो किताबी ज्ञान है धीमे धीमे वास्तविक ज्ञान में परिवर्तित हो जाएगा। और जब वास्तविक ज्ञान के हिसाब से कार्य करेंगे तब हम देखेंगे कि वास्तव में उस ज्ञान का हम लाभ ले पा रहे हैं। केवल किताबी ज्ञान रखने से हमको लाभ नहीं मिलता, पर जैसे ही उस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करते हैं तो सबसे ज्यादा लाभ हमको अनुभव होता है। इसीलिए भगवान हमको प्रेरणा देते हैं कि हमें इस ज्ञान को प्राप्त करना है। और बहुत पहले भी 3.5 श्लोकों में बताया गया उस ज्ञान को धारण करने का क्या लाभ है। और अगली लाइन में भी बताया गया कि अगर इस ज्ञान का लाभ हमको मिलता है तो बोला गया पराम
शांति, हमारा हृदय, हमारा मन वास्तविक रूप से शांत बनता है। और इसके अलावा हमारा मन अक्सर अशांत ही रहता है। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो रूप गोस्वामी जी को बहुत सुंदर तरीके से शिक्षा देते हुए बताते हैं कि किस तरह से एक बीज एक फल का रूप लेता है, उसी तरह से भक्ति का बीज बदलकर बनता है भक्ति का फल। उसमें बताया गया कि बीज हमको कहां से मिलता है, तो बताया गया गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। जब हम भक्तों का संग करते हैं हमको बीज मिलता है। किसका बीज मिलता है? भक्ति लता का बीज मिलता है। और क्या करना है हमको? एक माली बन के रहना है, बीज का आरोपण करना है, बीज को लगाना है और उसका सेचन करना है। किससे सेचन करेंगे? पानी से। कौन सा पानी? श्रवण और कीर्तन। तो हर रोज नियम से हमको श्रवण करना है, हमें कीर्तन करना है, भगवान का स्मरण करना है। और जैसे कि नवदा भक्ति बताई गई प्रहलाद महाराज के द्वारा, तो सारे के सारे अंगों को हर रोज नियम से अपने जीवन में उसको करना है। और उसके बाद में बताया गया कि जो पौधा उगने लगता है तो आसपास बाउंड्री बनाना पड़ता है। और अगर बाउंड्री नहीं बनाएंगे और कोई हाथी जैसे बाग में घुस जाता है तो सारे पौधों को नष्ट कर देता है। ऐसे ही अगर हम वैष्णव निंदा करते हैं, वैष्णवों के प्रति अपराध करते हैं, तो वास्तव में जो भक्ति का जो लता है वो जो बढ़ रही होती है वो पूरे की पूरी समाप्त हो जाती है। और हम अक्सर देखते भी हैं कि जब लोग भगवान के भक्तों की निंदा करने लग जाते हैं या भगवान के भक्तों में दोष देखने लग जाते हैं, ऐसा व्यक्ति धीमे धीमे भक्ति से दूर होता चला जाता है। पहले हम लोग देखे कि बहुत अच्छे से कोई व्यक्ति भक्ति करता था, धीमे धीमे भक्ति से दूर चला गया, तो उसमें कहीं ना कहीं मूल कारण होता है वैष्णव अपराध। तो हमें जब भगवान की भक्ति करना है तो वैष्णव अपराधों को ध्यान से समझना है और वैष्णव अपराधों से बचना है। तो यहां तक हमने डिस्कशन किया। अब एक और बात सामने आ जाती है कि भाई पौधा लगा दिया है, हर रोज पानी भी डाल रहे हैं, चारों तरफ एक आवरण भी बना दिया है, बाउंड्री बना दिया है, पर एक समस्या और आ जाती है और वो क्या होता है? घास फूस उग जाती है। तो भक्ति के जो लता है उसके साथ में भी तरह तरह की घास फूस उग जाती है जो पोषण को आगे बढ़ने नहीं देती, आधा पानी खुद ही खींच लेती है। और ये घास फूस क्या है, ये बहुत जरूरी है हमको समझना। चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के जो अध्याय 19 और श्लोक नंबर 158 158 में श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, किंतु यदि लतार संगे उठे उपशाखा। उपशाखा का मतलब हो गया जो साइडों के अंदर जो घास फूस उग जाती है और वह क्या करती है? वह भक्ति लता को आगे बढ़ने नहीं देती। और ये घास फूस क्या है? तो बोला गया भुक्ति मुक्ति वांछा। जब हम लोग कोई लोग भक्ति करते हैं तो साथ में कुछ इच्छाएं जुड़ जाती है। सोचते हैं हम भक्ति कर रहे हैं, हमारा जीवन आराम से चलेगा, हमें अच्छा लाभ मिलेगा। तो ये हो गया घास फूस जो वास्तविक भक्ति को बढ़ने नहीं देती। तो पहला बोला गया भुक्ति, संसार में सुख पाने की इच्छा से बहुत सारे लोग तरह तरह का व्रत करते हैं और कई लोग इसी तरह से भक्ति भी करते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि सेठ जी हैं, बहुत अच्छे से भागवत सप्ताह करवाते हैं, पर मन के अंदर ये भाव चलता है मैंने बहुत पुण्य किया है, मेरा व्यापार बहुत अच्छे से चलेगा। तो जब ये इच्छाएं आ जाती है संसार में सुख भोगने की, तो ये वास्तव में ये अनवांटेड जो घास है
वह है। और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु हमको सावधान करते हैं कि जब हम भक्ति करते हैं तो हमें ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है कि हम तो इतनी भक्ति करते हैं फिर भी हमारे जीवन में दुख कैसे आ गया। सुख और दुख अपने हिसाब से आते हैं, पर भक्ति को हमें शास्त्रों के हिसाब से चलना है। ऐसा नहीं है कि जीवन में दुख आ गया सबसे पहले भक्ति छोड़ देते हैं। देखो जी इतनी भक्ति करी, देखो फिर भी हमारे काम नहीं आया। जब ये भाव रह गया तो ये सब के सब भुक्ति का रूप है, जो वास्तव में भक्ति को आगे बढ़ने नहीं देते। दूसरा बोला गया मुक्ति। तो भुक्ति संसार में सुख भोगने की इच्छा भी तकलीफ देगी, और संसार से मुक्त होने की जो इच्छा है वह भी एक तरह की घास फूस है जो भक्ति को आगे बढ़ने नहीं देती। इसीलिए बड़े बड़े भक्त हैं, वो कभी मुक्ति की इच्छा भी नहीं करते। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं हर जन्म में हे भगवान मैं आपकी भक्ति करता रहूं। तो हमें पता चलता है एक भक्त का जब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो हमारा माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। केवल एक भक्ति में बहुत दृढ़ता से आगे बढ़ना है और किसी भी प्रकार की सांसारिक या मुक्ति की इच्छा नहीं करना है। और ऐसा बताया गया इस तरह की और भी बहुत तरह के घास फूस है, और चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि ये कैसे हैं, असंख्य है। तो बहुत तरह की घास फूस उग जाती है, पर हमको कैसे रहना है, तत्परता के साथ में, इंद्रियों का संयम के साथ में, मतलब सावधानी पूर्वक उस बीज का, उस पौधे का ध्यान रखना है, और जो घास फूस आती जाती है उनको निकालते रहना है। और इस तरीके से भक्ति लता आगे की ओर बढ़ती है। और भी तरह तरह के घास फूस का वर्णन मिलता है जो भक्ति को आगे बढ़ने नहीं देता, और बताया गया जैसे कि निषिद्ध आचार, जो शास्त्र में बताया गया है उसके विरुद्ध चलते हैं, कि भक्ति का भरोसा लेके चलते हैं और जो अपना आचरण को अशुद्ध रखते हैं। कई लोग होते हैं जब तो करते हैं साथ में दूसरों के प्रति ईर्ष्या का भाव भी रखते हैं, और खासकर हम कई बार देखते भी हैं भक्तों के अंदर भी ईर्ष्या और द्वेष का भाव देखने को मिलता है, या फिर उनका आचरण सही नहीं होता। तो ये सब भक्ति के मार्ग में बाधक है। तो पहला बताया गया निषिद्ध आचार। दूसरा बोला गया कुटिनाटी, इसका मतलब होता है कुटिलता। कुटिलता का मतलब बाहर से लगता है ये तो बहुत शातिर है या बहुत चालाक बन के वो सोचता है भी मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मैं इस तरीके से कार्य करूंगा। कई लोग बोलते हैं अरे ये तो डेड होशियार है। तो ये सब का सब कुटिलता के लक्षण है। और फिर बताया गया जीव हिंसा। कई लोग भगवान के नामों का जप भी करते हैं पर जीवों का हिंसा भी करते हैं, जीवों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो हमें ये सब घास फूस को अच्छे से समझना है और धीमे धीमे उनसे बाहर निकलना है। ये तो बाहर ही हो गया, कई लोग बोलेंगे हम तो ऐसा कुछ नहीं करते। फिर और चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि और क्या क्या घास फूस उग जाती है जो हमको हटाना बहुत जरूरी है। उसमें बोला गया लाभ। ये बहुत सूक्ष्म इच्छा रहती है कि मैं भक्ति कर रहा हूं, मेरे को क्या मिलेगा। जब हम स्वार्थ के अधीन होकर भक्ति करते हैं तो वास्तव में वो हमारी भक्ति को आगे बढ़ने नहीं देता। दूसरा बोला गया पूजा। पूजा का मतलब लोग हमारी तारीफ करें, अरे ये तो बहुत बड़ा भक्त है, 16 माला करता है, हर रोज सुबह मंगला आरती को जाते हैं। तो ये जो एक इच्छा आ जाती है कि लोग हमारा सम्मान करें, तो यह भी भक्ति के मार्ग में बाधक है। तो जब भी कोई आपकी तारीफ करे तो सारा का सारा श्रेय भगवान
और भगवान के भक्तों को देना है। कभी भी ये जो पूजा, ये सम्मान हमको मिलता है, कभी ये नहीं सोचना है कि मेरी वजह से ऐसा हो रहा है। अपने आप को सदैव एक किंकर, सदैव एक दास के भाव से रखना है। जो भी लाभ मिलता है वो सब का सब स्वामी को जाता है। तो इस भाव से जब हमारी लोग तारीफ करें तो हमको ध्यान रखना है कि ये सारा का सारा श्रेय भगवान और भगवान के भक्तों को देना है। कई लोग बोलते हैं हमारे अंदर तो ऐसा नहीं है। पता कब चलता है? जब कोई हमारा अपमान करता है। अपमान से अगर हम व्यथित होते हैं, इसका मतलब हम पूजा और सम्मान की इच्छा रखते हैं। अगर हम अपमान से विचलित नहीं होते, तभी हम वास्तव में कह सकते हैं कि हमारे अंदर सम्मान पाने की इच्छा नहीं है। ये बहुत सूक्ष्म रहता है और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु स्पष्ट रूप से बताते हैं, प्रतिष्ठादि, सम्मान पाने की जो इच्छा है वह भी एक घास फूस की तरह है जो हमें भक्ति लता को आगे बढ़ने नहीं देती। तो हमको क्या करना है? एक साधक की तरह रहना है जो बहुत ही सावधानी से हर रोज विचार करना है कि हमारे अंदर कितनी सारी घास फूस उगी हुई है और घास फूस को धीमे धीमे बाहर निकालना है, ताकि जो भक्ति लता है जो बहुत अच्छे से आगे बढ़ पाए और प्रेम रूपी फल हमको प्रदान करे। और उसके बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु एक अद्भुत बात बताते हैं। अगर ये श्लोक हमको नहीं मिलता तो हम जगह जगह पर अपने मन माने तरीके से भक्ति करते रहते। इसीलिए ये चैतन्य चरितामृत इतना अद्भुत ग्रंथ है। ऐसे ऐसी जगह से श्लोक बताते हैं और हमको मार्ग बताते हैं जो अन्यथा ढूंढना बहुत मुश्किल है। और श्री चैतन्य महाप्रभु मध्य लीला के जो अध्याय 19 और श्लोक नंबर 170 में भक्ति की परिभाषा बताते हैं, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं कि भक्ति का मतलब क्या होता है। और इसीलिए हमें सदैव कृतज्ञ रहना है श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति और जितने भी आचार्य हुए उनके प्रति, प्रभुपाद जी के प्रति, जिन्होंने हमें ये ज्ञान हम तक पहुंचाया है। चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम रसिकेन रसिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। भक्ति की परिभाषा होती है जब हम हर एक इंद्रिय के द्वारा भगवान की सेवा करते हैं, आंखों के द्वारा, नाक के द्वारा, जीभ के द्वारा, त्वचा के द्वारा, कान के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो वह वास्तव में भक्ति कहलाती है। और चैतन्य महाप्रभु ऐसे ही नहीं बोलते। जब चैतन्य महाप्रभु को शिक्षा देते हैं तो वो शास्त्रों के आधार पर देते हैं। और हमें पता चलता है यह श्लोक हमें मिलता है नारद पंचरात्र नामक ग्रंथ में, और जिसमें वर्णन चलता है भगवान शिव और देव ऋषि नारद जी के बीच में। तो चैतन्य महाप्रभु और हमारे सारे आचार्य कभी कुछ बात बताते हैं तो शास्त्रों के आधार पे बताते हैं, क्योंकि जब शास्त्रों के आधार पे चलते हैं इसका मतलब जैसा भगवान श्री कृष्ण बताते हैं वैसा हम करने का प्रयास करते हैं। भगवत गीता में अध्याय 16 में बताया गया, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम। इसीलिए शास्त्र के हिसाब से हमको जीवन को समझना है और जीवन को चलाना है। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कथा के संबंध में आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। शिखा माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी।
हरे कृष्णा जी। आज आपने बहुत सारी चीजों का एक्सट्रैक्ट हमको दिया, उसी के अकॉर्डिंग मेरे मन में प्रश्न आ गए। ये तो पहला प्रश्न क्या है? भगवान का स्मरण कैसे बनाए रखे हम? तो ये बहुत सरल है। हमारे आचार्यों ने हमें बहुत अच्छे से सिखाया कि जहाँ जहाँ मन भागता है वहीं पर उसको भगवान से जोड़ना है। ऑफिस का काम करना है तो भगवान से जोड़ना है, शरीर का ध्यान रखना है तो भगवान से जोड़ना है, बच्चों का लालन पालन करना है तो भगवान से जोड़ना है। तो हर एक कार्य अभी अधूरा रहता है, अभी केवल मैं तक ही सोचते हैं, अभी उसको एक कदम और आगे की ओर बढ़ाना है। जैसे सब लोग भोजन करते हैं, भोजन का जो पहला कौर खाते हैं तो आप सोचिए कितना अद्भुत भोजन है ये कितनी भगवान की भारी कृपा है। एक एक फल, एक एक ड्राई फ्रूट जो हम अनाज देखते हैं कितना स्पेशल है, कितनी सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है और इतनी दया करके भगवान ने ये हमको गिफ्ट दिया है। ये वास्तव में भगवान का प्रसाद है। तो जैसे ही भोजन ग्रहण करने लगे तुरंत इस बात का स्मरण किया, हर एक जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें भगवान के नामों का जाप कर सकते हैं। कई लोग बोलते हैं प्रभु जी बहुत फटाफट खाते हैं, पेट की बहुत समस्या रहती है। तो इसीलिए बताया गया जैसे ही मुंह में कौर डाला, मुंह में तब तक चबाते रहिए जब तक पूरा एक हरे कृष्णा महामंत्र नहीं हो जाए। तो इस तरीके से हम खाना खाएंगे तो चीजों को भगवान से जुड़ गया। शरीर का ध्यान रखते हैं, जो शरीर का ध्यान रखें तो हमको सोचना ये शरीर भगवान की संपत्ति है। तो जो जो हम कार्य करेंगे आपको अलग से समय देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप जो जो कार्य करते हैं उसी से ही भगवान को जोड़ना है। इसीलिए बताया गया कि भक्ति सबसे सरल साधन है। आप परिवार में रहते हुए, घर का काम काज करते हुए, हर एक कार्य करते हुए आप भगवान से जुड़ सकते हैं। घर का काम काज करते हैं, घर को शुद्ध रखते हैं, रसोई को साफ सुथरा रखते हैं, जो अनाज में अगर गेहूं में अगर कुछ कीड़ा पड़ गया उसका ध्यान रखते हैं, तो इस सब का सब कार्य आप बहुत आसानी से भगवान से जोड़ सकते हैं। हर एक संपत्ति, हर एक रिसोर्स भगवान का है और ये समय जो हमको मिला है यह भी भगवान की संपत्ति है। तो जो जो समय हम लगाते हैं, जिस चीज में लगाते हैं उसको भगवान से जोड़ना है। कई लोग बोलते हैं हम तो सोशल मीडिया के बहुत एडिक्टेड हो गए हैं, हम तो इंस्टाग्राम फेसबुक में फंसे हुए हैं। तो धीमे धीमे जो फेसबुक का रील है जो देखते हैं उसको एक ऐसा कंटेंट देखिए जो आपको भक्ति में बढ़ाए और धीमे धीमे रेगुलेशन लेके आए। समय बनाइए। कई लोग होते हैं व्हाट्सएप खोलते हैं, एक एक घंटा व्हाट्सएप में देखने चला जाता है, कई बार स्टेटस देखते हैं, कभी बार मैसेज देखते हैं। तो आप नियम बनाइए कि सुबह का आधा घंटा, दोपहर का आधा घंटा, शाम को आधा घंटा, ये इतना समय मैं सोशल मीडिया पे देखूंगा, बाकी समय में अपना और कार्य करूंगा। तो रेगुलेशन रखना है और हर एक चीज को भगवान से जोड़ कर रखेंगे तो स्वतः ही सदैव भगवान का स्मरण बना रहेगा। तो ये हो गया पहला प्रश्न का उत्तर। धन्यवाद प्रभु जी। दूसरा प्रश्न है कि स्वाभाविक है कि हम बच्चों का लालन पालन करते हैं तो हमारे मन में कुछ इच्छाएं आ ही जाती हैं, उनको कैसे डाइवर्ट करें? इच्छाएं तभी आती है जब उनको हम अपना समझते हैं, पर जब ये अपनेपन को निकाल कर हम ये बोलेंगे कि हम सब भगवान के हैं, जैसे ही ये भाव में परिवर्तन आएगा तो हमारी जो इच्छाएं मैं और मेरेपन के संबंध में है, अब वो इच्छाएं भगवान के संबंध में हो जाएगी। तो परिवार में रहना है पर हर एक सदस्य को भगवान का अंश समझना है और उस बच्चे के लिए जो आवश्यक है, जो वातावरण उनको भक्ति में आगे बढ़ाए वैसा करना है।
तब वो इच्छाएं हमारी इच्छा नहीं बन के वो वास्तव में भगवान की सेवा के प्रति इच्छा हो जाएगी। जब हम सोचेंगे बच्चे के लिए क्या आवश्यक है, वो सब करना है। क्यों करना है? क्योंकि ये भगवान का दिया हुआ एक उत्तरदायित्व है, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। पर कई माता पिता ऐसा करते हैं कि भाई बच्चों की सेवा करते हैं, पर साथ में एक्सपेक्टेशन बांध देते हैं कि मैंने अपने बेटों के लिए इतना किया, उन्होंने मेरे लिए क्या किया। तो जितना हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं उतना हम वास्तव में मैं और मेरेपन के अंदर फंस जाते हैं और दुख पाते हैं। पर जब हम लोग बच्चों का पूरा ध्यान रखते हैं, उनके लिए जो आवश्यक चीजें हैं वो सब करते हैं बिना कोई एक्सपेक्टेशन के, ये सोचकर ये भगवान की संपत्ति है, इनके लिए जो आवश्यक है वो मेरे को करना है। क्यों? क्योंकि मैं भगवान का सेवक हूं। जब सेवकपन का भाव रहेगा तो एक्सपेक्टेशन नहीं होगा और वास्तव में हम बहुत अच्छे माता पिता बन पाएंगे, जो बच्चों को सही शिक्षा दे पाएंगे, उनको स्वतंत्रता दे पाएंगे, ताकि बच्चों को सोचने का अवसर मिले कि मेरे माता पिता ने मेरे लिए इतना किया है, मैं उनके लिए क्या करूं। पर जैसे ही एक्सपेक्टेशन का भाव आ जाता है तो हमारे रिश्ते खराब होने लग जाते हैं। तो परिवार में रहना है केवल सेवा के उद्देश्य से कि सामने वाले के लिए, बच्चों के लिए क्या आवश्यक है वो सब करना है, पर भगवान के सेवक बनकर। हरे कृष्णा जी। बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुकून देने वाला उत्तर है ये। और वैष्णवों के प्रति हम जब जाते हैं, कुछ ना कुछ दिख जाता है प्रभु जी, तो हम जानते हैं ये गलत हो रहा है, लेकिन रुक नहीं पाते हैं। उससे हम कैसे बचे? तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम साथ में कुछ सेवा करते हैं, मंदिर में जाते हैं, तो हमें ऐसे भक्त मिलेंगे जो किताबी ज्ञान को लेके बैठे हुए हैं। जब किताबी ज्ञान पे होते हैं तो उनका आचरण अच्छा नहीं दिखता। अभी आचरण अच्छा नहीं दिखता तो हमको लगता है अरे इनके अंदर तो इतना दोष है, उनके अंदर तो इतना दोष है। तो हमारा काम ये नहीं है जगह जगह पर कचरे को खींचना। हमारा काम है एक हंस की तरह रहना है कि 100 गंदगियां है, उसमें अच्छा मोती कौन सा है, हमें केवल उस मोती पे ध्यान बनना है। तो अभी जनरली लोग कौवे की तरह है, जो जहां भी गंदगी दिखती है वो गंदगी को ही ढूंढते हैं। तो ये कौवे से हमको एक हंस की ओर बढ़ना है। हंस कहाँ जाता है? जहां पर शुद्धता है। तो हमें आचरण देखना है और 100 कमियों के बीच में भी अगर एक अच्छा गुण दिखे तो आप उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। इसमें सबसे ज्यादा हमको लाभ मिलेगा। नहीं तो जितना हम दोष देखेंगे उतना कचरा हम अपने मन के ऊपर डाल रहे हैं। हमको क्या करना है? कचरे को हटाना है, अच्छी चीजों को अपने मन में लगाना है। इसीलिए कभी भी लोगों के अंदर दोष देखें तो साथ में ये भी देखिए कि उनका क्या अच्छा गुण है। और हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ अच्छे गुण अवश्य है। तो हमारा माइंडसेट में बदलाव की आवश्यकता है। वो कब बदलेंगे उस पे हमको कोई अता पता नहीं है, पर हम कब बदलेंगे ये हमारे ऊपर है। तो हमारे ऊपर है कि कचरे को ढूंढ रहे हैं या मोती को ढूंढते हैं। तो हमें एक हंस के रूप में रहना है और हर जगह पर केवल अच्छी चीजें लेनी है। कई लोग होते हैं तरह तरह की चुगली करते हैं, समय बर्बाद करते हैं। पर जैसा है ऐसा कुछ चल रहा है तो आप सोचिए कि इसमें अच्छी बात क्या है, उस अच्छी चीज को ग्रहण करना है। तो कौवे से हंस हमको बनने की ट्रेनिंग की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे नमः।